मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शारिब। आज क्लास 12 के चैप्टर समाकलन का टॉपिक खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है इंटीग्रल f1 f2 दो फंक्शन है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर हम को एक बात क्लियर कर दें कि यहाँ हमको बताना पड़ेगा, जैसे डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, तो वहाँ होता था दो फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अवकलन के अंदर हम किसी को भी फर्स्ट मान लिया करते थे और किसी को भी सेकंड, लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता। यहाँ हमको केवल उन्हीं फलनों को सेकंड फंक्शन माना जाता है जिसका हम समाकलन जानते हैं। आइए हम अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन। यहाँ अभी फंक्शन हम शो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम ने किसी को भी फर्स्ट मान सकते, किसी को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, बोलने के लिए बड़ा इंटीग्रल, लेकिन इंटीग्रल तो बड़ा होता ही नहीं, इंटीग्रल ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा उसका होल dx। ये हमारा सूत्र है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? दो फंक्शनों के गुणनफल का समाकलन। तो फंक्शन क्या है? f1 f2। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और इस होल का dx। ये dx जो है ये कंप्लीट इस इंटीग्रल का है, फाइनल वैल्यू है, और ये dx जो है केवल f2 का है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रल x e की पावर x dx। देखिए, जब यहाँ पर हम x का मतलब होता है x की पावर n, तो x की पावर n का अवकलन समाकलन दोनों जानते हैं, e की पावर x का भी अवकलन समाकलन दोनों जानते हैं। जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं और उसमें x की पावर n आता है तो हमेशा याद रखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो हम x की पावर n को ही मानेंगे। यदि हम उल्टा कर देंगे तो ये सवाल कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि x का अवकलन तो 1 होता है, लेकिन समाकलन क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। तो अब x एक पावर है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, तो ऐसा कभी समाप्त तो होगा ही नहीं सवाल। तो इसलिए हमेशा x की पावर n को ही हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर हम यहाँ समाकलन नहीं जानते तो हम उसके बारे में अभी अगले उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरह से उसको डील करते हैं। अब क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। क्या बनाया हमने? फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस बड़ा इंटीग्रल, बोलने के लिए लिखेंगे, वर्किंग वही रहेगी इंटीग्रल की। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x dx और इस कंप्लीट का होल dx। अब आपको इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्या क्या यूज़ कर रहे हैं आप फॉर्मूले? उन फॉर्मूलों को हमेशा आप साइड में ज़रूर शो किया करें। मैं इसलिए शो करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, एक तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू में x पे एक पावर का। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रल e की पावर x dx, उसका क्या होता है? e की पावर x। तो ये वैल्यू कितनी बनी? i इज इक्वल टू x, e की पावर x का समाकलन कितना होता है? e की पावर x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंस कितना होगा? 1, और e की पावर x का समाकलन कितना होगा? e की पावर x और dx। इसके बाद i इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x, ई की पावर x का समाकलन क्या होता है? e की पावर x, और जहाँ समाकलन समाप्त होगा वहाँ सी सी क्या होता है? समाकलन नियतांक। चाहे तो इसको थोड़ा सा आप सरल कर लीजिए। i इज इक्वल टू ई की पावर x आपने कॉमन ले लिया और ये हो गया x माइनस 1 प्लस ऑफ सी, और यही इस प्रश्न का क्या बन गया? उत्तर। अब हम आपको एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन होता i इज इक्वल टू इंटीग्रल x log e बेस पर x dx, तो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? अब देखिए, यहाँ पर log x का अवकलन तो होता है लेकिन समाकलन नहीं होता, और x का अवकलन समाकलन दोनों होता है। तो जिसका समाकलन नहीं होता है, ठीक है, जिसका समाकलन ज्ञात नहीं होता है, वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाता है।
इस केस में ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा। अब फॉर्मूला वैसे डील करेंगे, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि log e बेस पर x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि log e बेस पर x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड x dx और इस कंप्लीट का होल dx। अब इन वैल्यूज को थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो फॉर्मूले क्या का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, एक तो हो रहा है आपका x की पावर n का समाकलन, वो क्या होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, और क्या यूज़ हो रहा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ log e बेस पर x, वो कितना होता है आपका 1/x। सॉल्व कीजिए, ये आ गया आपका log e बेस पर x, x का फलन क्या होगा x² अपॉन 2, क्योंकि एक पावर है ना तो ये जुड़ जाएगी, तो एक और एक दो होती है, माइनस इंटीग्रल log e बेस पर x का 1/x, और यहाँ क्या होगा आपका x² अपॉन 2 dx। आप जानते हैं भाग में घाते घट जाती हैं, तो i इज इक्वल टू 1/2 x² log e बेस पर x माइनस 1/2 कांस्टेंट और एक पावर कम हो गई तो x dx। इस तरह से i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 x² log e बेस पर x 1/2, और ये क्या हो गया आपका x² अपॉन 2 प्लस ऑफ c क्या होता है समाकलन नियतांक। तब फाइनल आंसर क्या बना हमारे पास, i इज इक्वल टू 1/2 x² log e बेस पर x माइनस 1/4 x² प्लस c, और ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब यदि कभी कभी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ये आप स्वयं करेंगे इसके बाद में, यदि i इज इक्वल टू ओनली हमारे पास क्या बन जाए साइन इनवर्स x dx। आप जानते हैं साइन इनवर्स x का अवकलन तो जानते हैं आप, लेकिन समाकलन नहीं होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, और किस तरह से करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसमें क्या काम करते हैं 1 से इंटू कर लेते हैं, साइन इनवर्स x इंटू 1 dx, और साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और 1 को सेकंड फंक्शन मानते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप स्वयं कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि खंड समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इस फुल सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक नए सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।